दोस्तों ये सभी जो है 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी यानी कि सेकेंड शिफ्ट का सभी पेपर जो कि ये हम लोग जो कि अभी सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो कि फुली जीके जीएस का पेपर जो कि अभी हम लोग जो है सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट अपना आंसर जो कि यहाँ से आप लोग जो है मिला लीजिएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो कि ये निभाता है, बताइए। तो इसका सही आंसर की यहाँ पर हम बात करें तो ये उद्योग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये जो है उद्योग हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है उद्योग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से किस जिला में जो कि ये स्थित है, बताइए, यह जो है किस जिला में स्थित है। देखो ये जिला की बात कर रहा है तो लखीमपुर खीरी, क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी जो कि एक जिला है। ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही जवाब इसका चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 2006 में, ठीक है, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया, ठीक है, और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है, मतलब इसका नाम बदल करके जो अब क्या रखा गया है। देखो इसका नाम जो है अभी बदल करके कि जो है ये क्या रखा गया है, तो मानव अधिकार परिषद, क्या हो जाएगा, मानव अधिकार परिषद जो कि ये रख दिया गया। ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव जो है किन नदियों के संगम पर जो है ये मनाया जाता है। देखो इसका सही आंसर की हम बात कर ले तो इसका सही आंसर यहाँ पर जाने वाला है, जैसे कि गंगा हो गई, यमुना हो गया, प्रारंभिक हो गया, सरस्वती हो गया, इन सभी नदियों पर जो कि यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारतों द्वारा शुरू किया गया एक ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। एक ऑपरेशन का नाम जो कि शुरू किया गया, देखो ये ऑपरेशन जो है नाम जो रखा गया है ऑपरेशन अजय, क्या नाम रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन अजय। जो भी ऑप्शन में डी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिक सहयोग समझौता की बातचीत फिर से जो कि ये शुरू किया है, फिर से जो है ये शुरू किया है। देखो ये भारत हो गया और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका दोनों में जो कि ये बातचीत फिर से शुरू कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो ही बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि NIA का पूर्ण रूप क्या है। NIA का पूर्ण रूप जो है यहाँ पर आपको बताना है। देखो NIA का पूर्ण रूप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो ही बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान जो कि ये हासिल किया है, बताइए कौन सा स्थान जो कि ये हासिल किया है। देखो ये स्थान की बात कर रहा है तो ये जो है ना द्वितीय स्थान जो कि ये हासिल किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये द्वितीय स्थान के साथ जो कि ये चला जाएगा, ठीक है। द्वितीय स्थान के साथ जो कि इसका चला जाएगा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला के कौशाम्बी ब्लॉक की नीति आयोग की ABP की पहले डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान होगा, तो ये द्वितीय स्थान जो कि ये चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए, ठीक है। ये हवाई अड्डा जो कि हाल ही में जो कि आयोजित किया है, इस हवाई अड्डा का नाम जो है ये क्या है, ठीक है। इसका नाम की यहाँ पर बात कर ले तो राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या हो जाएगा, राजा दशरथ हवाई अड्डा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होने वाला है कि राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने द्वीप समूह यानी कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्ष्य द्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई। वो मतलब किया गया, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये जो है ना कोची, क्या हो जाएगा, ये जो है कोची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाएगा कोची, ठीक है, कोची। चलिए
अगला प्रश्न यहाँ पर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर प्रश्न है कि 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है ये कौन थे। देखो यहाँ से मतलब नोटबंदी से एक क्वेश्चन जो कि ये आज का यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में जो कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि जो है 2016 में मतलब नोट बंद जो किया गया था, जैसे कि 1000 हो गया और 500 का नोट जो कि ये बंद किया जो है नया नोट चलाया गया था, इससे रिलेटेड जो कि क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका गवर्नर जो कि ये कौन था 2016 में। देखो इसका गवर्नर की हम बात कर ले तो इसका गवर्नर जो कि डॉक्टर उर्जित पटेल, क्या हो जाएगा, डॉक्टर उर्जित पटेल जो कि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर में प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा जो है ये क्या है। बताइए समय सीमा जो है ये क्या है, मतलब कब से कब तक समय जो कि आप जो है इसमें कर सकते हैं, बताइए। तो इसका सही आंसर जो है 24 घंटा के भीतर, ठीक है, क्या हो जाएगा 24 घंटा के भीतर। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है 24 घंटा के भीतर। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया। जीएसटी जो है ये किस वर्ष जो है ये लागू किया गया है। देखो ये लागू जो किया गया है 2017 में किया गया, ठीक है, कब किया गया है 2017 में जो कि इसे लागू किया गया। ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब ये चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न क्या है कि ब्रिक्स 2024 के लिए, ठीक है, किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है। 1 जनवरी 2024 से जो है ये प्रारंभ हो गई है। देखो ये रसिया, ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है रसिया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर में प्रश्न है कि ज्ञात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है, यानी कि ज्ञात जो है किस देश का एक मुद्रा है, ठीक है, ज्ञात जो है ये किस देश का मुद्रा है, बताइए। ज्ञात जो है या किस देश का मुद्रा हो जाएगा, तो देखो ये ज्ञात जो है ये म्यांमार का मुद्रा है, ठीक है, कहाँ का है, ये म्यांमार का एक मुद्रा है, ठीक है, ज्ञात जो है ये म्यांमार का एक मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर में प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है किस तारीख को जो है मनाया जाता है। देखो राष्ट्रीय बालिका दिवस की हम बात कर ले तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस भी कब मनाया जाता है, ये जो 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है। मधुशाला का लेखक जो है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो मधुशाला का लेखक यहाँ पर हम बात कर ले तो ये हरिवंश राय बच्चन, क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है हरिवंश राय बच्चन, जो कि इसका सही आंसर जो कि चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जो कि ये जीता है। बताइए अर्जुन पुरस्कार जो ये किसने जीता है। देखो अर्जुन पुरस्कार यहाँ पर हम बात कर ले तो अर्जुन पुरस्कार जो ये किसने जीता है, तो ये मोहम्मद शमी ने जो कि ये जीता है। ऑप्शन नंबर ए यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर है कि मोहम्मद शमी ने जो कि ये जीता है। चलिए देखो चंद्रयान से जो कि फर्स्ट शिफ्ट में जो कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देखो प्रश्न पूछा गया कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है। देखो यहाँ पर रोवर का नाम पूछा है, वहाँ पर कुछ और ही था, मतलब प्रश्न जो कि पूछा गया था। तो यहाँ पर 19 का इसका बिल्कुल सही जवाब जो चला जाएगा ये क्या चला जाएगा, इनकी प्रज्ञान हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रज्ञान हो जाएगा। वहाँ पर देखो ये पूछा गया था ना फर्स्ट शिफ्ट में, उसका सही आंसर यहाँ पर विक्रम होना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है, ठीक है, सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन जो कि ये किया है। बताइए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया है। देखो उत्तर प्रदेश में जो किया गया है ये वाराणसी में किया गया है, ठीक है, कहाँ पर किया गया है, तो ये जो है वाराणसी में किया गया है। यदि आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चला जाएगा ए के साथ, वाराणसी के साथ, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च मतलब सैन्य पुरस्कार जो ये कौन सा है भारत का, ठीक है। देखो ये परमवीर चक्र, क्या हो जाएगा, ये परमवीर चक्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, तो ये परमवीर चक्र जो कि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा परमवीर चक्र।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि एम पासवर्ड सेवा, ठीक है, पासवर्ड सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए एम पासवर्ड सेवा जो है भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जो कि इसे लॉन्च किया गया है, एम पासवर्ड सेवा, ठीक है, बताइए एम पासवर्ड सेवा। तो इसका सही आंसर जो चला जाएगा ये विदेश मंत्रालय के साथ चला जाएगा, ठीक है, किसका साथ जाएगा? तो ये जो है विदेश मंत्रालय के साथ जो कि इसका सही आंसर यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है, विदेश मंत्रालय के अधीन। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर क्या दिया गया है? 23 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ने की 64 और 89 क के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति है? राज्य का सभापति है, बताइए पदेन सभापति है। तो 23 का सही आंसर यहाँ पर जो जाएगा ये उपराष्ट्रपति के साथ चला जाएगा, ठीक है, किसके साथ जाएगा? तो ये जो है उपराष्ट्रपति के साथ जो कि जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है, उपराष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब किस दिन जो कि ये मनाया जाता है, ये जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये देखो युवा दिवस जो है ना, युवा दिवस यानी कि कहने का मतलब ये है कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, भारत में युवा दिवस जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को ही मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है, यानी कि सिरका में जो है कौन सा अम्ल यहाँ पर मौजूद होता है? देखो यहाँ से भी प्रश्न जो कि बार बार यानी कि पूछा जा रहा है, यानी कि हर एक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न जो कि ये पूछा गया है, ठीक है, यहाँ से। तो ये अम्ल में मतलब अम्ल सिरका में मौजूद होता है, बताइए कौन सा अम्ल जो है सिरका में मौजूद होता है? देखो सिरका में जो मौजूद होता है ये सिट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है, सिट्रिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न क्या है कि मामूली चीज़ों का देवता यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है? बताइए ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये किसके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, बताइए। देखो ये उपन्यास की हम बात कर ले तो ये उपन्यास जो किसने लिखा है? अरुंधति राय ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जैसे कि क्या हो गया, मंत्रालय के पास जैसे कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के मतलब विनिमय के माध्यम किससे सरकार नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो ये देखो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? देखो इसका सही आंसर यहाँ पर जाने वाला है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जाने वाला है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से यह जो है किस स्थान पर जो कि स्थित है? देखो ये जो स्थित है ये पुणे में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये जो है पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह जो है पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि ये पुणे के साथ जो कि ये चला जाएगा, ठीक है, किसके साथ जाएगा? तो ये जो है पुणे के साथ जो कि ये चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारत में बाल संरक्षण, ठीक है, भारत में बाल संरक्षण कल्याण के लिए आपातकालीन, ठीक है, आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, देखो फिर इस प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जो है यहाँ पर आपको बताना है, हेल्पलाइन नंबर जो है ये क्या है? देखो ये प्रश्न जो है यानी कि सेकेंड शिफ्ट में भी जो है पूछा गया है, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में जो कि 18 फरवरी को जो कि सेकेंड शिफ्ट मतलब सॉरी क्या कहते हैं फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में जो कि ये प्रश्न पूछा गया है सेम टू सेम। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न क्या है कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? हम्पी नृत्य जो है ये किस राज्य का एक उत्सव है? बताइए यह जो है किस राज्य का उत्सव है हम्पी? देखो ये हम्पी जो होता नहीं कर्नाटक में, ठीक है, कहाँ पर होता है? तो ये जो है ना कर्नाटक का मतलब जो है ना एक होता है, ठीक है, कहाँ का होता है? ये कर्नाटक राज्य का होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है। तो इसमें जो शामिल होगा तो इसका सही आंसर जो कि क्या चला जाएगा? तो इसका आंसर जो है यहाँ पे कुछ, तो देखो इसका आंसर
आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हम जो है फुल्ली मतलब कंपलसरी नहीं है कि इसका आंसर यही होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां जो कि प्रतिष्ठापित पाई गई है? बताइए, पाई गई है। देखो ये किसका पाया गया है? ये कुषाण का। किसका पाया गया है? ये कुषाण का पाया गया, ठीक है। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों का विशाल मूर्तियां जो कि पाई गई है? कुषाण का जो कि मूर्तियां जो कि पाई गई है। ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? बताइए, ब्रिटिश शासन के दौरान जो है बंगाल का विभाजन किया था, किसने किया था? देखो ये लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? ये जो है ना लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये लॉर्ड कर्जन के साथ जो कि ये चला जाएगा, लॉर्ड कर्जन के साथ। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? पुलिस अधिकारी है। देखो ये जो होता है डीजीपी, क्या होता है? ये डीजीपी होता है, ठीक है। पुलिस महानिदेशक क्या होता है? डीजीपी पुलिस महानिदेशक होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? बताइए, अरब सागर की रानी के नाम से जो है किसे जाना जाता है? मतलब किस बंदरगाह को जो है ये जाना जाता है? किस बंदरगाह को जाना जाता है अरब सागर की रानी के नाम से? देखो ये कोची को जाना जाता है, ठीक है। किसको जाना जाता है? ये जो है कोची को जाना जाता है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये कोची हो जाएगा, ठीक है, कोची। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011, ठीक है, वर्ष 2011 में भारत जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? कितने चरणों में जो कि ये किया गया था? बताइए कि वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने जो कि चरणों में किया गया था? कितने चरणों में किया गया था? देखो ये जो है ना 2 चरणों में किया गया था, ठीक है, 2 चरणों में। ऑप्शन नंबर सी यदि आप ही बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ 2 चरणों जो कि ये हो जाएगा, ठीक है, 2 चरणों में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मुगाव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, ठीक है, हजारों बुद्धों की गुफाएं कहा जाता है भी, ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह जो है किस देश में स्थित है? बताइए, यह जो है किस देश में स्थित है? देखो ये जो है ना चाइना में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? ये जो है चाइना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी बता रहे हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है, ये चाइना के साथ जो कि चला जाएगा, ठीक है, चाइना के साथ। चलिए अगला प्रश्न बताइए जो कि लास्ट प्रश्न है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए, ठीक है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यह जो है किस नाम से जाना जाता है? बताइए, उगाना ये किस नाम से जाना जाता है? ये देखो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो कि ये सभी आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है? तो ये सभी जो कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। तो आपके मन में जो है एक सवाल चल रहा है, ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल चल रहा है, तो सवाल क्या चल रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, यानी कि सेकेंड शिफ्ट, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट, यानी कि सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न जो कि ये वायरल हो गया है, ठीक है। तो ऐसा आपका जो कि ये कहना है, तो देखते हैं कि क्या होता है, तब जाकर के जो आपको ये बताया जाएगा कि यार रियल में आपका प्रश्न जो कि आउट हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।